मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से कुछ विशेष प्रकार के वीडियो हम लाते रहते हैं लगातार। आज हम बात करते हैं स्वप्नों के बारे में। लोग हमसे अक्सर प्रश्न इस बात का करते रहते हैं कि आचार्य जी हमने इस तरह का प्रश्न देखा, स्वप्न देखा, माफ़ कीजिएगा, स्वप्न देखा तो इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स की हम आज बात करेंगे। आज का हमारा जो वीडियो है, इसका जो थंबनेल है वो हमने ये लिखा है, दुख स्वप्न कारण प्रभाव और निवारण। मतलब जो हम स्वप्न देख रहे हैं इसका क्या कारण है, क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे इसका निवारण हम करें। हम घर में किसी को कभी ना कभी बुरे सपने ज़रूर से ज़रूर आते हैं। हम जब रात में सोचते हैं, मतलब लेटते हैं, कारण क्या है ये क्या आप जानते हैं? लगभग 5% लोगों को ऐसे सपने रोज दिखाई देते हैं। अन्य सपनों की भांति इन बुरे सपनों का कारण अचानक अत्यधिक पसीने का निकलना, गालों का लाल हो जाना, नाड़ी का तेज़ी से चलने लगना आदि शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जब बुरे सपने देखते हैं तो डर जाते हैं, एकदम से चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। तो घर के दूसरे सदस्यों की नींद खुल जाती है और वो उन्हें जगाने लगते हैं। यह कहना कठिन है कि बुरे सपने या फिर सपने क्यों आते हैं। ये तो असंभव है। ये चूँकि मानसिक प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। कारण कई हो सकते हैं। कौन कौन से? दूसरों के विचारों और मतों के प्रति संवेदनशील लोगों को ऐसे सपने ज़्यादा दिखाई देते हैं। ख़ास तौर से हमने ज्योतिष में, कुंडली में ये देखा है, जिन लोगों का चंद्रमा वृश्चिक का होता है या चंद्रमा 6, 8वें, 12वें होता है, चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। और जो लोग सोच ज़्यादा करते हैं, जिनकी निगेटिव सोच होती है या दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, उन्हें इस तरीके की स्थितियाँ ज़्यादा पैदा होती है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये मानसिक रोग की स्थिति बनती है। अब जो लोग किसी की बुराई या आलोचना करते रहते हैं तो वो विचलित हो उठते हैं और उनका यह विचलित होना बुरे सपने का एक कारण हो सकता है। गहरी नकारात्मक सोच या फिर दिन में मन में उठने वाले तरह तरह के नकारात्मक विचार बुरे सपनों का कारण हो सकते हैं। ये बुरे सपने लंबे होते हैं और अक्सर रात के पिछले पहर में दिखाई देते हैं। कोई बुरा सपना देखने पर व्यक्ति को अपनी जान का खतरा सताता है। बुरे सपने ज़्यादातर बच्चों को आते हैं। बच्चों को ज़्यादातर बुरे सपने दिखाई देते हैं। बढ़ती उम्र के साथ इनका आना कम हो जाता है। जैसे जैसे दिमाग प्रौढ़ होता जाता है, शरीर प्रौढ़ होता जाता है, तो इनमें कमी आ जाती है। या अगर कोई व्यक्ति मानसिक रोगी नहीं है तो बुरे सपनों का ताल्लुक व्यक्ति की संवेगात्मक अवस्था से होता है। मतलब उनके अंदर आवेग और संवेग की स्थिति क्या है। किसी व्यक्ति को उसके गंभीर मानसिक अवसाद, माने अगर डिप्रेशन में है या तनाव में है तो फिर भी ये स्थिति पैदा होती है। या किसी परिजन की मौत हो गई है तो वही उसे रात में जो दिखाई देता है ना। तो अगर सपने में आपको परीक्षा में असफलता दिखाई दे तो आप स्वयं को किसी ऐसे विकट स्थिति में जकड़ा हुआ पाएं जिससे आप चाह कर भी न निकल पा रहे हों, तो इसका अर्थ है कि आप यथार्थ जीवन में संभवतः अवसाद के शिकार हों। मित्रों, ये एक छोटा सा लक्षण है जो अभी हमने बताया है कि अगर आपको सपने में किसी ऐसी समस्या दिखाई दे कि जिससे आप चाह करके भी न निकल पा रहे हो, तो आप ये अंदाज़ लगा लें कि यथार्थ जीवन में आप कहीं ना कहीं फेल हुए हैं और जिसकी वजह से आप अवसाद से गुजर रहे हैं। ये मन की हताशा है आपकी बीते दिनों की, जो ये दिखा रही है। भारतीय ज्योतिष में सपनों को विशद व्याख्या की गई है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष का उल्लेख हम ही कर रहे हों, भारतीय ज्योतिष में भी इसको बताया गया है। इस व्याख्या के अनुसार सपनों में विभिन्न वस्तुओं, पशु पक्षियों आदि की
किन अवस्थाओं में दिखाई देने का शुभ फल हो सकता है, हम इसके बारे में यहाँ संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। मित्रों, प्रार्थना, अगर हम प्रार्थना करते हैं स्वप्न में, अगर कोई व्यक्ति स्वप्न में प्रार्थना कर रहा होता है, अकेला ही अपने इष्ट देव की प्रार्थना कर रहा है, तो यह समझना चाहिए कि उसकी सहायता के सभी दरवाजे बंद हो गए हैं। अगर अकेला खड़ा होकर के और भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान से मदद मांग रहा है, तो उसे ये तो उसका अर्थ ये होता है कि उसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। यदि कोई प्रार्थना से अलग रहने का स्वप्न देखे तो उसके परिवार के किसी सदस्य को कष्ट प्राप्त होना संभव हो सकता है। तो ये मित्रों, हमने प्रार्थना की बात बताई कि अगर स्वप्न में प्रार्थना से संबंधित कोई अगर आपको सपना दिखाई दे तो आपको ये समझना चाहिए। अब हम पशुओं की बात करते हैं। अगर मान लीजिए चीता हमें जो है दिख रहा है स्वप्न में, अगर चीता जो है दिखाई देता है तो व्यक्ति की सफलता के मार्ग में कठिनाइयों का सूचक होता है। स्वप्न में चीता व्यक्ति पर आक्रमण करता हुआ अगर जो है दिखाई दे तो व्यक्ति की कठिनाइयां शीघ्र ही बढ़ जाती हैं। मान लीजिए चीता स्वप्न में जो दिखाई दिया चला गया तो एक अलग बात हो गई। अगर उसने आक्रमण कर दिया तो आप ये समझ लेना चाहिए कि कठिनाइयां बढ़ गई हैं, बढ़ने वाली हैं। यदि स्वप्न में चीता किसी दूसरे व्यक्ति पर आक्रमण करता हुआ दिखाई दे, मतलब आप खड़े हैं और किसी दूसरे पर अगर आक्रमण कर रहा है, तो किसी गंभीर दुर्घटना के कारण बड़े संकट में आप पड़ सकते हैं। तो इस स्वप्न से ये अंदाज़ा लगाना चाहिए। अब अगर स्वप्न में ढोलक दिखाई दे, देखिए ये कुछ चीज़ें हम बहुत ही ग्रंथों से ढूंढ करके लाए हैं, इन्हें आप अन्यथा न लें और इनका विशेष मतलब इनका अर्थ है जिसे आप जीवन में पालन करें। ये अच्छा, अब बात करते हैं ढोलक की। यदि ढोलक किसी व्यक्ति के उत्सव में स्वयं को ढोल बजाता हुआ अगर दिख रहा है कि वो किसी उत्सव में है, खुद ढोल जो है बजा रहा है, तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उसका अर्थ ये लगाना चाहिए कि उसे कठिनाइयाँ मिल सकती हैं। मशीन अगर दिखाई दे, यदि किसी व्यापारी को स्वप्न में पंचिंग मशीन को छोड़कर अन्य मशीनें दिखाई दे तो व्यवसाय में असफलता मिलती है। देखिए पंचिंग मशीन को क्यों छोड़ा गया। पंचिंग मशीन एक किसी कार्य के संपन्न होने का सूचक है कि हम जब किसी चीज़ को पंच करते हैं तो इसका मतलब उसका काम खत्म हो गया। अगर पंचिंग मशीन के अलावा कोई दूसरी मशीन दिखाई दे तो आप तो ये समझ लेना चाहिए कि वो व्यापारी असफल हो गया। अब तितली की बात कर लेते हैं। अगर यदि कोई लड़की स्वप्न में किसी तितली को पकड़े किंतु वह तितली पकड़ से बाहर निकल जाए तो उस लड़की का विवाह इच्छित लड़के से नहीं होता है। ये बहुत बड़ा स्वप्न का कारण है और इसे जो है समझना चाहिए। यदि किसी लड़की को स्वप्न में तितली को पकड़ता हुआ दिखाई दे और वो तितली उसकी पकड़ में ना आए तो ये समझ लेना चाहिए कि उसका विवाह जिस लड़के से वो चाह रही है उससे उसका विवाह नहीं होगा। अब बात करते हैं दस्तावेज के। डॉक्यूमेंट्स अगर दिखाई दें, यदि स्वप्न में कोई दस्तावेज अथवा बॉन्ड पर हस्ताक्षर करे तो उसे धन की हानि होती है। स्वप्न में अगर आप कुछ लिखा पढ़ी करके चेक साइन कर रहे हैं या किसी बॉन्ड पर किसी हस्ताक्षर पर आप लिखा पढ़ी कर रहे हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपका धन हानि होने की संभावना है। आँखें, यदि स्वप्न में व्यक्ति को अपनी आँखें लाल दिखाई दें तो उसे कोई रोग होता है, रोग उसे हो सकता है। बिल्ली तो अक्सर लोगों को जो दिखाई देती है, यदि स्वप्न में बिल्ली दिखाई दे तो व्यक्ति के आचरण के विषय में खराब खबरें फैलती हैं, लोग उससे घृणा करते हैं, साथ ही उसके घर चोरी आदि होने के कारण उसे आर्थिक हानि भी हो सकती है। तो ये बात तो रही बिल्ली की। अब एक चीज़ का और जो है देख लेते हैं, भोजन। यदि व्यक्ति स्वयं को स्वप्न में भोजन करता हुआ दिखाई दे तो उसे कोई रोग हो सकता है। मतलब अगर किसी पंगत में या किसी ऐसी जगह पर
खाना अगर खा रहा है तो उसे रोग हो सकता है। छिपकली, अगर स्वप्न में छिपकली दिखाई दे, शरीर पर गिरती हुई भी छिपकली दिखाई दे तो उसे कोई रोग हो सकता है। यदि कोई स्त्री अपने कपड़ों पर छिपकली गिरती हुई देखे तो किसी कारणवश कुछ दिनों के लिए उसका पति से वियोग हो सकता है। खासतौर से महिलाओं के लिए अगर उसके ऊपर छिपकली गिरती हुई उसे दिखाई दे तो कारण कुछ भी हो, लेकिन उसके पति से कुछ समय के लिए वियोग हो सकता है। यदि स्वप्न में 2 छिपकलियां लड़ती हुई दिखाई दे तो परिवार पर भारी आपत्ति आ सकती है। मित्रों, ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, ये सारी चीज़ें सब घर में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं चूहा की। स्वप्न में चूहा दिखाई दे तो व्यक्ति के अनेकानेक शत्रु हो सकते हैं। स्वप्न में चूहे का फंसना दिखाई देना व्यक्ति के शत्रुओं के षड्यंत्र के शिकार होने का सूचक है। मतलब अगर आपने चूहेदानी में चूहे को फंसता हुआ अगर देखा है तो आप ये जो समझ लीजिए कि शत्रु आपके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। इस तरह उन वस्तुओं का पशु पक्षियों आदि की उक्त अवस्थाओं में दिखाई देना अशुभ होता है। अब हम उपाय की बात करते हैं कि अगर बुरे सपने से बचाव के लिए क्या उपाय करना चाहिए। नंबर 1 तो स्नान आदि करके ओम यो में राजन मंत्र का जप करते हुए सूर्य भगवान की उपासना करें। दूसरा मंत्र ओम अध स्वप्नास्य मंत्र का जप करें। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का, गजेंद्र मोक्ष का और पुरुष सूक्त का पाठ करें तथा शिव एवं शक्ति की उपासना नियमित रूप से करें। सूर्योदय के पूर्व सूर्बा मतलब पूरब की तरफ मुख करके आसन होकर के गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। समी के वृक्ष का पूजन करें। ये ज्योतिषी उपाय हैं और ये इन्हें जो करना चाहिए, सोने से पहले समाचार देखने या सुनने या फिर अखबार पढ़ने से बचें। मतलब सोते समय भगवान का नाम लेकर के और भगवान का मन में एक छवि ले लें, चाहे विष्णु भगवान की जिसके आप उपासक हों, उनको लेकर के और उन्हीं का ध्यान करते हुए सोएं। उत्तेजक व मारधाड़ वाली फिल्में अथवा हर उस चीज़ से बचें जो आपको उत्तेजित करती हो। उत्तेजना वाली वस्तुओं से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त सकारात्मक विचार को लाएं, है ना। किसी के भलाई के बारे में सोचें और ईश्वर का जो चरित्र है, भगवान राम का चरित्र है, भगवान कृष्ण का चरित्र है इत्यादि, इनके बारे में जो है विचार करें। और महान हस्तियां हैं, इनके बारे में भी सोच रखें जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं। सोते समय भगवान का नाम जरूर लें, जप अवश्य करें, ताकि इससे जो है आपको बुरे सपने ना आए। यही उपचार हैं। मित्रों, ये जो हमने वीडियो बनाया है ये ख़राब सपनों के लिए बनाया है कि ये जो सपन इस तरीके से दिखाई देते हैं तो लोगों को क्या परेशानी हो सकती है। हमसे लोग प्रश्न करते हैं कि हमने ये आज देखा है, मुझे आप बताएं। तो हमने सोचा ये कि इसका एक वीडियो ही जो बना देते हैं। मित्रों, अब वीडियो को जो समाप्त करते हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।